प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। तुला राशि जिसे अंग्रेजी में लिब्रा भी कहते हैं, अक्टूबर का महीना कैसा गुजरेगा? स्वाभाविक है, हर व्यक्ति जानना चाहता है आर्थिक दृष्टि से क्या फायदे होंगे, व्यापारिक दृष्टि से क्या क्या लाभ होंगे, कोई बीमारी या कोई कष्ट तो नहीं होगा, या मेरे विदेश में जो संपर्क चल रहे हैं उससे मुझे बिजनेस में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और पॉलिटिकल कैरियर में भी क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सवाल तो बहुत से हैं, परंतु क्या कहते हैं ग्रह आपके। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मून साइन से हम प्रिडिक्शन देते हैं, यानी आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि पे होता है वही आपकी राशि होती है, और उसी हिसाब से हमारे ये प्रिडिक्शन होता है। जब हम कहते हैं तुला राशि, इट मीन्स दैट द लिब्रा साइन वीनस, जी हाँ, चंद्रमा वही है, 7 नंबर में चंद्रमा है, तो समझ लीजिए तुला राशि। चलिए तुला राशि की बात करते हैं, पहली और दूसरी तारीख की बात करते हैं। तो पहली तारीख गणेश चतुर्थी का व्रत है, गणपति को प्रणाम करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थकान ज़्यादा होगी और शरीर में ऐसा लगेगा जैसे बहुत कमज़ोर सा हो गया है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और इसी के साथ साथ कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। परंतु एक बात और भी अच्छी है कि कुछ सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, कुछ प्रोफेशनल अपने जीवन में कि कुछ उन्नति हो, कुछ लाभ हो, तो इट इज़ गुड आल्सो। 2 तारीख को हम देखते हैं जयंती, गांधी जयंती है और द्वितीया का श्राद्ध है। जी हाँ, गांधी जी जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए किस प्रकार अंग्रेज़ों से अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करने में किसी हद तक सफलता भी प्राप्त करी, लेकिन इसी के साथ साथ द्वितीया का श्राद्ध भी है। पितरों के निमित्त हम ब्राह्मणों को जब खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं, इसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से, श्रद्धापूर्वक उनके निमित्त, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म में खास करके कि जो पितृ हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और जिससे हमारे जीवन में उन्नति होती है और संतान की वृद्धि, संतान की प्राप्ति के अंदर पितरों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना भी जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय 3 तारीख के बाद थोड़ा सा अच्छा है, अनुकूल है। यद्यपि इस स्थिति में कुछ सोच विचार में है, कुछ धार्मिक चिंतन है, कुछ मंदिर में, और कुछ योग की बातें हैं, कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक आपका साथ दे रहा है। द 9th हाउस, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, लेकिन उसमें थोड़ी व्यवधान भी हैं। काम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होने में थोड़ी दिक्कतें भी देखी जा रही हैं। 5 तारीख की जहाँ तक बात है, महालक्ष्मी का व्रत आज समाप्त हुआ है। स्त्रियाँ महालक्ष्मी का व्रत रखती हैं बच्चों की दीर्घायुष्य के लिए, पति की दीर्घायुष्य के लिए, घर में सुख समृद्धि इत्यादि के लिए। और 5 तारीख में श्राद्ध की अष्टमी यानी 8वीं तिथि का श्राद्ध है ये। और ये समय कुछ बेहतर इस दृष्टिकोण से भी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोच रहे हैं, और यदि आपका प्रॉपर्टी का काम है तो उसमें फ़ायदा है, लकड़ी का उद्योग है, फर्नीचर का उद्योग है तो उसमें लाभ है। और यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं और अगर स्पोर्ट्स में कुछ करने की इच्छा है तो वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ हमें लाभ हो सकता है। और जॉब के अंदर कुछ परिवर्तन चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं मैं क्या करूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, तो मुझे लगता है अपने विधायक और पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हुए बॉस के सामने अपनी अच्छी बातें रखनी चाहिए। सेल प्रमोशन कैसे हो इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और इससे आपको प्रमोशन भी मिलती है, नेम फेम की प्राप्ति भी होती है। चलिए आगे चलते हैं, 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। और ख़ास करके 7 तारीख को, जैसे 6 तारीख को नवमी का श्राद्ध है और 7 तारीख को दशमी का श्राद्ध होगा, और इसी के साथ साथ 8 तारीख को एकादशी का श्राद्ध होगा। तो एक बात आपको और भी कहें, एकादशी का व्रत भी है अष्टमी तिथि को। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ फाइनेंशियल गेन के भी कुछ पीरियड दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर आपने कहीं बैंक से लोन अप्लाई किया है तो मिलने के योग बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ा ये ध्यान रखें, कोई पुराना कर्जा भी है, कुछ लेनदारी भी है, उसे भी निपटाने में समय लगेगा। कुछ शत्रु, कुछ दुश्मन, कुछ रोग, कुछ बीमारियां, कुछ मिला जुला सा प्रभाव दिखाई देता है कि मेहनत करने के बाद जो धन लाएंगे वो व्यय हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को निभाने में चूक जाएगा, हो सकता है बीमारी इत्यादि में भी जाए। तो यू शुड बी बहुत केयरफुल हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेट के और पैरों के रोग तंग करेंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगली यात्रा पे निकलते हैं। तो इसमें होगा 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। तो खास करके 10 तारीख
में खास बात ये होगी कि थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे, अब थोड़ा व्यय ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़्यादा होगी, बातचीत भी बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कुछ दुश्मनी हो सकता है किसी के साथ मनमुटाव हो और उसको सुलझाने में बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत दिमाग व्यय करना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी का भी चक्कर हो सकता है। मुझे लगता है आप सच बात ही रखें, क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है और झूठ थोड़े दिन चलता है लेकिन उसके बाद उसकी निश्चित रूप से पराजय होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए अलर्ट रहना है। दुश्मनी वगैरह हो, किसी से बात बिगड़ गई हो तो उसे सुलझा लीजिएगा प्यार से। स्टार्टिंग में सुलझाना अच्छा रहता है, बाद में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 को सोमवती अमावस्या भी है और श्राद्ध का ये अंतिम तिथि है। इस दिन जिन लोगों ने श्राद्ध पहले ना किए हों, इस दिन सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं और अपने पितरों से आशीर्वाद ले सकते हैं। और 13 तारीख को नवरात्रे हैं। नवरात्रे देवी भगवती की पूजा होती है, आराधना होती है, शक्ति का संचय करना होता है। अर्जुन ने उपासना करी थी युद्ध में विजय पाने के लिए, भगवान राम ने उपासना करी थी रावण से युद्ध जीतने के लिए, अन्याय के ऊपर सत्य की विजय के स्वरूप शक्ति का नवरात्रों के ये व्रत आदिकाल से चले आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले अभ्यंग स्नान होता है, पहला अंग इसका। दूसरा होता है ज्वार बीजना और तीसरा होता है घट स्थापन और चौथा अंग होता है प्रतिमा पूजन, माँ की भक्ति करना, माँ की पूजा करना। ये सारी चीज़ें विशिष्ट रूप से देवी की उपासना में आवश्यक रहती हैं। चलिए 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14, 15, 16 के अंदर अगर प्रॉपर्टी में कहीं सोचते हो तो रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में फ़ायदे होने का योग भी दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ अगर खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी अगर कोई गेम खेलेंगे तो नेम फेम की प्राप्ति है। लेकिन परिवार में एक प्यार नहीं है, कुछ कमी है। ऐसा लगता है कि परिवार के लोग आपस में दिलों में फ़र्क रख के बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है उस मामले में प्यार से बैठ कर उसको सुलझा लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16, 17, 18 तारीख की अगर बात करें, 17 को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी हम इनकम चाहते हैं उतनी इनकम हमें मिल नहीं पाती है और अगर मिले तो फिर वो खर्चों में कहीं ना कहीं व्यय हो जाती है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। 18, 19, 20 तारीख की अगर यात्रा करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा, कुछ भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। और इस सहयोग के अंदर सबसे बड़ी बात है कुछ मूड आपका बहुत आध्यात्मिक हो जाएगा और ऐसे में परोपकार की बातें होंगी, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ गोष्ठी होगी, कुछ मित्रों के साथ बैठ के आपस में अपने विचारों का विनिमय भी होगा। तो आई थिंक दिस इज़ गुड। लेकिन पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन में डिस्प्यूट आएगा, परेशानियां या चिंतन बनेगा। तो मुझे लगता है ऐसे में अपना पक्ष रखने में कोई बुराई नहीं है। मन में रख के परेशानियां बढ़ती ही हैं तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा माँ का हेल्थ इश्यूज़ मर रहे हैं, माँ के घुटनों में दर्द हो रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है डॉक्टर वगैरह को चेकअप वगैरह करा लेना चाहिए। और पैरों में भी तकलीफ़ आ रही है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 को दुर्गा अष्टमी का दिन है, भगवती दुर्गा की अष्टमी, यानी उस दिन अष्टमी पूजन होता है, हवन इत्यादि करते हैं और लोग भगवती से अपना आशीर्वाद मन चाहा वरदान लेते हैं। और 22 तारीख की विजयदशमी है और विजयदशमी वाले दिन का दिन बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोहे में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और प्लास्टिक में, कहीं केमिकल वगैरह में आपने इन्वेस्ट किया है तो यू शुड बी द गेनर। ये एक बहुत अच्छा मूव होगा आर्थिक दृष्टि से। और प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहीं आपने धन वगैरह इन्वेस्ट किया है तो उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बन रहे हैं, ऐसे में कमर में दर्द आ रहा है, पैरों में तकलीफ आ रही है और स्किन इन्फेक्शन बहुत तंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात का और ध्यान रखिए, कोई चीज़ चोरी ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये योग कुछ बन रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी वाइफ के साथ रिलेशन या हस्बैंड के साथ रिलेशन पॉजिटिव हों, कहीं घूमने फिरने के भी योग हैं। छोटी छोटी बातों पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 27, 28, 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 27 को पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा कहते हैं मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाला चंद्रमा, फुल मून दिखाई देता है। जैसे सूर्य को जल देते हैं ऐसे चंद्रमा को भी रात को जल दे के आपकी मन की इच्छा बोली जा सकती है, अवश्य पूरी होती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से आ रहे हैं,
वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा। और 29 और 30 तारीख की अगर हम यात्रा, 30 तारीख का करवा चौथ का व्रत होगा, उस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत इत्यादि रखती हैं। तुला राशि वालों के लिए खास करके शुक्र, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन लाजवाब होता है। बुध भाग्य की वृद्धि करता है, और जो तुला राशि का स्वामी यानी जिसको शुक्र कहते हैं, डायमंड पहनने से आपके शरीर के तेज और रौनक इत्यादि आती है, फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, और सेटल पब्लिक रिलेशन से पॉजिटिव एटीट्यूड कराता है, उनसे हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इन बातों का हमें रखना होगा ध्यान। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।